बहुत 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 दिनों बाद फिर से व्लॉग लेके मैं आ गई। वेलकम टू द व्लॉग। एंड अभी टाइम हो रहा है 9:45 रात का और मैं कर रही हूँ पैकिंग क्योंकि कल हमें जाना है एक मैरिज में। माँ खिड़की को बंद कर दो। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है हमारी ट्रिप टनकपुर टू सुखिढांग, जहाँ है शादी। तो हम सब लोग जा रहे हैं, मैं, आयु, और अभी आयु देखिए अपने पीछे बड़े पापा के पास बैठा हुआ है और दीदी फ़ोन में देख रही है। मतलब घर से हम लोग, दीदी, मेरे जेठ जी, बड़ा बेटा अजय और आयु और मैं, हम 5 लोग यहाँ से जा रहे हैं। और बाकी सब घर पर ही हैं क्योंकि सबका जाना तो पॉसिबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी है और घर को भी ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे बाकी घर पे हैं और हम लोग जा रहे हैं शादी में। फ़िलहाल यहाँ हमारी गाड़ी आई है पेट्रोल के लिए। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरी वॉइस ओवर करते टाइम आपको हो सकता है थोड़ा-सा ठोका-पीटी की आवाज़ आएगी, क्योंकि हमारे घर में चल रहा है अभी फर्नीचर का काम, ऊपर दीदी डोर बनवा रही हैं। तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा अगर नोटिस कर रहे हैं, और नहीं कर रहे होंगे तो मेरे इतना बताने के बाद तो आपको ऑब्वियसली नोटिस हो ही जाएगा। तो चलिए, गाड़ी में पेट्रोल भर गया है और अब हम फिर से निकल पड़े हैं सफ़र में। तो बहुत दूर नहीं है, सुखिढांग पास में ही है और रास्ते वगैरह आप देख ही रहे हैं। जितना मैं कर पा रही थी उतना कैप्चर किया है। वैसे मैं बहुत डरती हूँ कि मेरे हाथ से फ़ोन नहीं गिर जाए। हाय गाइस, मेरा नाम है आयु। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और फाइनली आ गए हम अपने घर पे। तो जाने के दिन, जाने से एक दिन पहले भी जब मैं पैकिंग कर रही थी तब थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, रास्ते में रिकॉर्ड किया। मतलब फुल ऑफ हम एक्साइटेड थे जाने के लिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हमारा जाना वाना। पैकिंग वगैरह मैंने एकदम मस्त कर ली थी, जिस हिसाब से मैं तैयार हो सकती हूँ वो सारा मैं करके गई थी यहाँ से। और था कि मैं आपको पहाड़ की शादी भी दिखाऊंगी, कैसे रिचुअल्स होते हैं और हमारे यहाँ का कल्चर। मतलब बहुत मन था, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई सडनली जो सब कुछ चेंज हो गया। तो ये तो थोड़ा सा बैठ के बात करने वाली बातें हैं तसल्ली से, तो वो मैं करूँगी। फ़िलहाल के लिए व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। अभी हम लोग घर पहुँचे करीब 9 बजे और मॉर्निंग में निकल गए थे। कल की शादी थी वो हो गई थी, तो आज हम मॉर्निंग में निकल गए थे। 9 बजे के टाइम हम करीब पहुँचे यहाँ। आने के बाद हमने आते ही नहाना धोना किया है और नाश्ता ऊपर आरती ने बना रखा था, तो ऊपर सब लोगों ने बैठ के नाश्ता किया। नाश्ता करके मैं जस्ट अभी नीचे आई हूँ। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11 बज रहा है अभी। और लंच के लिए मैंने दाल लगा दिया कुकर में, दाल वाल बनाऊँगी। सब्ज़ी मंगाई है अमित से। तो मिलती हूँ आपसे बाद में।
यहाँ मैं आपसे सीधे लंच के बाद मिल रही हूँ और फिर लंच के बाद के जितने काम फैल जाते हैं क्लीनिंग वगैरह वो कर रही हूँ, गैस वैस क्लीन कर रही हूँ। एनीवे ये काम तो डेली के ही हैं, बट इस व्लॉग में मैं एक सिंगल व्लॉग में कम से कम 4 दिन कवर कर रही हूँ मैं। 4 डेज़ मतलब 5 तारीख की नाइट से लेके जब मैं शादी में जाने से लास्ट नाइट थोड़ा पैकिंग वगैरह कर रही थी, तो कुछ कैप्चर मैंने वहाँ से लिया था और लास्ट 8 तारीख का आज का है। मतलब सोच लीजिए आप 5, 6, 7, 8 तो 4 दिन पूरे एक व्लॉग में कवर हो रहे हैं। बस आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो जाएं, बट मुझे लगा कि ये सब कुछ कनेक्टेड था कि हमारा जाना और जाने से पहले की पैकिंग और फिर वहाँ पहुँच के जो कुछ भी हमारा हुआ वो सब आपसे शेयर करना और फिर आने के बाद का। तो वहाँ तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई, वरना शायद आपको शादी के ही 2-3 व्लॉग देखने को मिलते। और फिलहाल जैसा आप लोग देख रहे हैं, आयु मस्ती कर रहा था अपने भाई के साथ, बट मैंने उन दोनों को भगा दिया। मतलब रूम की हालत देखो कितनी भयानक हुई है, हे भगवान। मतलब बच्चे जिस घर में होते हैं उस घर को कभी भी आप एकदम ठीक ठाक से नहीं रख सकते हो। सब कुछ इतना मेस्ड अप होके रहता है कि मतलब मुझे तो खासकर इन चीज़ों से चक्कर ही आने लग जाता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो किसी तरह मैंने आयु को और हिमू को बाहर भेजा और मैं अब थोड़ा बेड वेड बनाने लग गई, बट आयु को फिर भी मेरी हेल्प करनी थी। उसने मेरा पीछा तब भी नहीं छोड़ा था और वो आते जा रहा है बीच बीच में कुछ ना कुछ करते जा रहा है। गुड इवनिंग। अभी जस्ट मैं अपने मामा जी के घर से आ रही हूँ उनसे मिलके, और मतलब वहाँ मैरिज से आने के बाद मुझे था कि एक बार मिलने जाना था। जाने से पहले भी काफ़ी दिन हो गए थे मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, तो बात नहीं हुई थी काफ़ी टाइम से। तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद जाऊंगा। क्यों बेटा? मुझे ना डर लगती है इसलिए। अच्छा, वहाँ से तो अभी आप आ नहीं रहे थे वापस? अभी तो आपका आने का मन नहीं था, अब जाने का मन नहीं है? नहीं है। चलो ठीक है फिर। तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी करीब 3:30-4 बजे के करीब चली गई थी मैं, और अभी मैं आ रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 5:11। तो आज बहुत ठंडा मौसम है यार। मतलब धूप भी पूरे दिन इतने अच्छे से नहीं निकली है, और निकली नहीं है शायद, और अभी भी एकदम ना बाहर एकदम ऐसा हो रहा है फॉग जैसा। वैसे मैं स्वेटर वगैरह पहन के नहीं गई, उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, बट फिर भी मौसम ठंडा है। तो मैं मैरिज में गई, वो मेरे कहते हैं ना नाती, मतलब मैं जो दूल्हा है उनकी मम्मी हमारी भतीजी हैं, तो मेरी भतीजी का लड़का, उनकी मैरिज थी, तो मतलब मैं नानी लगी उनकी, ठीक है। तो मैरिज में गए, काफ़ी एक्साइटेड थे सब लोग। मतलब वो लोग तो ऑब्वियसली होंगे ही, हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। बहुत टाइम से हमने तैयारियां कर रखी थी, जाना है। और जाने से पहले मैंने आपसे बात करी थी, तो उस दिन भी मुझे पूरा 1 बज गया था, मतलब सोते हुए लास्ट में। हाँ बेटा? जब आपने कहा था मत ना काटो। एक तो मैं तो थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटमेंट से गए थे। ये मैंने मेहंदी लगाई थी अपने हाथ में, एक हाथ में घड़ी में लगा ली थी, दोनों में ही लगा ली थी, एक बच्चों में लगाई थी। और अपना फुल तैयारी में गए थे, पैकिंग वैकिंग सब मैंने बढ़िया कर ली थी। हमारे में वो कहते हैं ना पिछौड़ी बोलते हैं, वो रंगीली पिछौड़ी वो पहननी होती है। वो सब पिनअप वगैरह करके गई थी कि मैं एकदम अच्छा लगना चाहिए सब। बट क्या हुआ, जैसे हम लोग गए तो जो एक दिन पहले लेडीज़ फंक्शन होता है हमारे यहाँ मेहंदी की रात में, मेहंदी के दिन सॉरी, लंच के बाद से, तो डीजे वीजे डांस वांस वो सब। मैं क्या था कि रास्ते भर थोड़ा सा कैप्चर हुआ, उसके बाद वहाँ जाके हम लोग इतना थक गए थे और ठंड हो रही थी, तो शाम का कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं कर पाई मैं, और किसी को फ़ोन में दे भी नहीं पाई। थोड़ा सा ना ऐसे डर भी लगता है कि फ़ोन कहीं मैं भूल ना जाऊँ, और मैं ऐसा कर भी देती हूँ। बहुत सारी भीड़ भाड़ में उतना मैनेज अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इस वजह। बट दूसरे दिन जिस दिन शादी थी उस दिन सुबह से हम कुछ करते, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने क्या मेकअप वगैरह क्या किया, दूल्हा दुल्हन ना ये सब। सडनली जो दूल्हे के दादाजी थे काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, और तो वो बीमार थे काफ़ी टाइम से, और वो मतलब एक्सपायर हो गए। अब
में शादी थी, दूल्हे को हल्दी लग चुकी थी, मेहंदी लग चुकी थी। तो बड़ा कंडीशन बहुत अजीब सी हो गई थी। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मतलब ऐसा देखा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सही गलत। तो मैं तो वैसे सबसे यार रिश्ते में बड़ी भी हूँ, तो मैं छोटी हूँ, मुझे इतना ज़्यादा समझ भी नहीं है। हमसे बहुत सयाने वहाँ पे सब लोग थे, देख रही थी बस कहाँ क्या हो रहा है। और बहुत अजीब फीलिंग थी जो कि कभी मैंने आज से पहले फील नहीं किया था। सुना था एक आध जगह ऐसा हुआ था। तो क्या हो गया था ना, अब हल्दी लग चुकी है तो शादी भी रुक नहीं सकती है, और घर में हो गई है डेथ फैमिली मेम्बर की। तो बहुत अजीब सा ही सा हो गया, तो इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई यार। कुछ उस हिसाब से हुआ ही नहीं जैसा हम लोगों ने सोचा था। अब आप समझ सकते हो कि कैसे ये कंडीशन फेस करी होगी सबने। तो काफ़ी मुश्किल टाइम रहा, बट शादी नहीं रुक सकती थी क्योंकि हल्दी भी लग चुकी थी। तो दोनों चीज़ें करी किसी तरह की, सिंपल साधारण तरीके से बारात लेके गए, कोई गाना बजाना नहीं हुआ, कुछ भी करने जैसा नहीं था, कुछ नहीं हुआ। तो बारात लेके गए और पीछे से जो दादाजी थे उनका काम हुआ, जो भी होता है। तो शादी का तो कुछ भी ऐसे नहीं हुआ है। सोचा तो बहुत कुछ था कि मतलब मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को कि हम पहाड़ियों में कैसे कैसे क्या रिचुअल्स होते हैं, शादी में क्या रस्में होती हैं, मतलब पहनावा सबका कैसा होता है ना। तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये सब रहा यार शादी का। तो मैरिज कल हुई और हम आज ही आगे, वरना हम आज नहीं आए थे। ऑब्वियसली शादी हुई तो आज पार्टी होती, तो ऐसा कुछ रहा नहीं। तो यही सब था यार शादी का। तो ऐसा ही हुआ, मुश्किल सिचुएशन हो गई थी सबके लिए, बट ठीक है, जैसा जैसा होता है हमें फेस करना ही पड़ता है। तो किया सब लोगों ने। बस मैं यही कहूँगी कि अब जैसा भी हो गया है, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। टल तो कुछ नहीं सकता है। बस जो नया जोड़ा है और जो फैमिली है उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और अभी तक जैसा भी हुआ आगे सब कुछ अच्छे से हो, यही मतलब हमारी भी प्रेयर रहेगी। और जो दादाजी हैं उनसे हमारा रिश्ता मतलब समधी समधन का रिश्ता हुआ। मैंने उनको एक बार देखा था इससे पहले। तो वो भी जहाँ भी हैं उनकी भी आत्मा को शांति दे भगवान। तो यही कहूँगी यार, बहुत जितना खुशी से हम गए थे, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। बहुत अजीब सी फीलिंग थी, वो मैं मतलब बता भी नहीं पा रही हूँ। क्योंकि एक तरफ उनके लिए कैसे वो ये सब फेस कर रहे हैं, भगवान उनको हिम्मत दे कि वो ऐसी सिचुएशन संभाल पाएँ। और नए जोड़े को भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपना जो होना था हो ही गया है, बट आगे की मेमोरीज उनकी सब अच्छी बने और उनके फैमिली खुश रहे। ओके, सो फ़िलहाल 5 आपसे बात करते करते अब ये 5 साढ़े 5 होने वाला है करीब। तो अभी मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मैं आयु को दूध गर्म करके देती हूँ, वो दूध पिएगा। हाँ मम्मा, और मम्मा डिब्बी करूँगा ना। हाँ, डिब्बी करोगे। मम्मा आप तो सही नहीं कह रहे हो, उसमें डिप करने वाला भी बोलो। आपको कुछ बात करनी है? हाँ बताओ। मम्मा। लेकिन ना आयु ने बहुत परेशान किया शादी में। सो गाइज़, व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। व्लॉग कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। आज का व्लॉग शायद बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉक व्लॉग बन गया, बहुत लंबी, बहुत ढेर सारी बातें कर ली आपसे। तो मिलती हूँ फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।